सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज के हेडलाइंस। कबीरनगर कॉलोनी क्षेत्र में खुली देशी शराब की नई दुकान को लेकर महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, शैक्षणिक हब के बीच नशे का कारोबार कैसे। पुत्र के स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना के लिए माताओं ने रखा ललही छठ का व्रत। रामकुंड, ईश्वरगंगी सहित कुंडों और तालाबों पर उमड़ी भारी भीड़। शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया चोरी का माल और थार गाड़ी। पुलिस से बचने के लिए स्कूटी पर मास्क लगाकर चलता था शातिर। और इस्कॉन मंदिर व हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर करेगा 3 दिवसीय महाउत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कबीरनगर कॉलोनी में स्कूल और कोचिंग के बीच खुले देशी शराब के ठेके का महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया। चारों ओर कोचिंग और स्कूल के बीचों बीच खुले देशी शराब के ठेके का विरोध दूसरे दिन गुरुवार को भी कबीरनगर कॉलोनी के महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से किया। महिलाओं ने इसकी शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजकर किया है। महिलाओं ने कहा कि ठेका बंद करवाने के लिए हम हर स्तर पर विरोध करने को तैयार हैं। सीएम को लिखे गए पत्र में कबीरनगर वीडी आवासीय के निवासियों ने लिखा है कि आवासीय इन फ्लैटों में नौकरी पेशा उद्यमी और शिक्षक रहते हैं। इतना ही नहीं, चंद कदमों में लड़कियों के हॉस्टल, कोचिंग और महज चंद कदम दूर स्कूल है। शराब का ठेका खुलने से विपरीत असर पड़ेगा। पत्र में सीएम योगी से गुहार लगाई गई है कि आवासीय और शैक्षणिक हब के बीच खुले नए देशी शराब के ठेके को तत्काल बंद करवाकर बहु बेटियों की रक्षा करें। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि कबीरनगर नागरिक समिति के सदस्यों, स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खुलने से काफ़ी रोष है। बुधवार को ही दुकान खुलने की सूचना मिलते ही दर्जनों की संख्या में पहुंची महिलाएं नारेबाजी करने लगीं। मामला बिगड़ता देख सेल्समैन आदि ठेका बंद कर चलते बने थे, लेकिन गुरुवार सुबह ही ठेका खोलकर शराब की बिक्री शुरू कर दी थी। महिलाओं का कहना है कि ठेका खुलने से शराबियों का उत्पाद बढ़ जाएगा, रास्ता चलना दूभर हो जाएगा। ठेका स्थानांतरित होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। ये हकीकत में एक मोटा स्कूटर 2 व्हीलर गैरेज है, जिसको उन्होंने पहले अपना ये देखिए लिखा हुआ अधिवक्ता चैम्बर, वो अधिवक्ता चैम्बर बनाया है। अधिवक्ता चैम्बर के अंदर आप झांक के देख सकते हैं, उसके अंदर दारू की बोतलें रखी हुई हैं, पूरी पेटियां रखी हुई हैं, जिसको एक बारी हम सब महिलाओं ने मिलकर उठा कर फेंक दी गई है। अच्छा होता अगर हम लोग जला देते हैं, जलाया नहीं है। उसका ये नतीजा है आज कि आज हम लोग फिर से खड़े हैं दोबारा इस जगह पे, और वो फिर से यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस से बचने के लिए स्कूटी पर मास्क लगाकर घूमने वाले शातिर चोर को सारनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। सारनाथ पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो पुलिस से बचने के लिए स्कूटी पर मास्क लगाकर घूमता था। उमेश यादव नामक चोर धानापुर का रहने वाला था। उसकी तलाश कई थानों की पुलिस कर रही थी। पुलिस ने उसके कब्जे से महिंद्रा थार गाड़ी भी बरामद की है, जो चोरी के पैसों से खरीदी गई थी। इस संबंध में एडीसीपी नीतू कादियान ने पत्रकारों को उस चोर की करतूतों के बारे में जानकारी दी। सारनाथ में बीते 2-3 महीने से चोरी और नकबजनी की एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडाई के तहत घटनाएं हो रही थी, और इसी के तहत हमारे यहाँ 3 सारनाथ में मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें कि पुलिस की पूछताछ और तफ्तीश के बाद एक आदमी को आज पकड़ा गया है, कल पकड़ा गया है, जिसका नाम है उमेश यादव, जो चंदौली का मूलतः रहने वाला है। इन्हीं के द्वारा इन तीनों घटनाओं को अंजाम दिया गया है, और आज इनकी अरेस्टिंग के उपरांत इनसे काफ़ी बरामदगी भी हुई है, जिसमें कि चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त होने वाला सामान जैसे कटर, हथौड़ी, तमाम चीज़ें। घटना को कारित करते हुए जो ये कपड़े पहने हैं, क्योंकि हमें एक वीडियो मिली थी जिसमें कि एक काली टी-शर्ट है, काली टोपी है, काला मास्क है, उसके अलावा 27,000 रुपये, घटना में जो ये यूज़ करते थे नीले रंग की स्कूटी और एक काली थार गाड़ी, और 3 हमें पिघले हुए सोने की गोलियां भी मिली हैं, जिनकी की जो वजन है वो 26 ग्राम के लगभग। केंद्रीय चुनाव आयोग की सद्बुद्धि के लिए छात्र युवा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तांत्रिक विधि से हवन यज्ञ किया। छात्र युवा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग का तांत्रिक विधि से सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज हम लोगों ने तांत्रिक महायज्ञ किया है। इस पूजा को करने का कारण यह था कि चुनाव आयोग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक बुरा साया है, जो पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने वाला जो भूत सवार हो गया, उस भूत को भगाने के लिए हम लोगों ने तांत्रिक पूजा किया है। इसी तांत्रिक पूजा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष कार्य करे, किसी के इशारे पर या भारतीय जनता पार्टी का पालतू न बने। चुनाव आयोग जो कह रहा है
एफिडेविट दिया जाए। समाजवादी पार्टी इसके पहले 18,000 एफिडेविट दे चुकी है और इस एफिडेविट पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। अब चुनाव आयोग फिर से एफिडेविट मांग रहा है, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई करेगी? चुनाव आयोग भूत पिशाच तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले घेर लिए हैं। हर तरीके से भूत पिशाच उनके ऊपर बेताल बनकर सवार हो गए हैं। उसी को भगाने के लिए आज हम लोगों ने काशी में वरुणा नदी पर प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए तांत्रिक विधि से पूजा किया है। तांत्रिक पूजा किया है, तांत्रिक महायज्ञ किया है, एक पूजा किया है। और उस पूजा को करने का कारण सिर्फ ये था कि चुनाव आयोग के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का एक साया है, बुरा साया है, और जो एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने वाला जो एक उनके ऊपर भूत सवार हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से लाभ पहुंचाने का जो भूत सवार हो गया है, उस भूत को भगाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे एक तांत्रिक पूजा की है। और इसी पूजा के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के काम करे, वो किसी के इशारे पे या भारतीय जनता पार्टी का पालतू ना बने। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का 83वां शहादत दिवस मनाया गया। बुधवार को प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 द्वारा शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का 83वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन को भारत सरकार व महामहिम के नाम का एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नौतन हथियागढ़ गांव में हुआ था। पिता का नाम बाबूलाल प्रजापति था, जो मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय से जुड़े थे। रामचंद्र के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना जाग रही थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त सन 1942 को इन्होंने स्कूल से बिना बताए देवरिया कचहरी पहुंचकर एक साहसी कदम उठाया था। कचहरी की छत पर लगे ब्रिटिश यूनियन ध्वज को फाड़कर फेंक दिया और उसकी जगह भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया था। उनके असाधारण साहस को देखकर अंग्रेज क्रोधित हुए और उन पर गोलियां चलाई। इसके बावजूद भी वह भारत माता की जय बोलते रहे और शहीद हो गए। इसी को लेकर PS4 के प्रमुख छेदीलाल ने कहा कि ऐसे वीर दुर्लभ ही पैदा होते हैं जो कि मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। बाल अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी मांग हम भारत सरकार से करते हैं। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर छेदीलाल निराला, PS4 के महासचिव राजेश प्रजापति, जिला महासचिव सुनील चौधरी, मंगला प्रसाद, संजीव सिंह, कांग्रेस प्रभारी, राम जन्म स्वराज अभियान राजेंद्र प्रसाद, मनसा राजभर, शिव प्रसाद, बामसेफ, राजनारायण प्रजापति आदि ने अपने विचार रखे। आज हम लोग जो है अमर बाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का 83वां शहादत दिवस है। ये जो है देश के सबसे कम उम्र में जो है कि देवरिया के रहने वाले हैं और 14 अगस्त 1942 में गांधी आंदोलन के समय में 13 साल 4 महीने में इन्होंने जो है कि छात्र जीवन में कक्षा 5 के छात्र रहे। देवरिया में ब्रिटिश झंडा उतार करके और तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। उस समय जो है कि ब्रिटिश सरकार ने इनको गोलियों से भून दिया। आज हम यहाँ जो है कि भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूँ कि इनको भी भारत रत्न का सम्मान। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान करते हुए भाजपा जनों ने राष्ट्रीय ध्वज को लोगों में वितरित किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा जनों द्वारा हर घर राष्ट्रीय ध्वज वितरित कर हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया गया। वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने जन जन को और क्षेत्र के नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बताया। वहीं गुड्डू पटेल ने बताया कि झंडे का सम्मान करें। अगर 15 अगस्त के दिन कहीं भी आपको झंडा गिरा हुआ दिखे तो उसे उठाकर तत्काल उचित जगह पर रखकर उसका सम्मान करें। प्लास्टिक के झंडे का प्रयोग न करें। तो मैं सभी लोगों से यही आह्वान करूंगा कि आप लोग अपने दिल में आज़ादी की अलग जगाते हुए आप लोग जो है कि मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, अपने वार्ड को आगे बढ़ाना, अपने काशी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक आह्वान करें कि सभी लोग देश के साथ खातिर जिंदा होंगे, देश के साथ खातिर जिएंगे, देश के खातिर मरेंगे। और पहले सभी लोगों को अपने दिल में ये जगह बनानी होगी कि प्रथम नेशन, फर्स्ट नेशन, पहले देश है उसके बाद कुछ है। मैं यही काशीवासियों से और अपने देशवासियों को आह्वान करूंगा कि आप लोग देश जो है कि स्वतंत्रता और देश की अलग जो है अपने इस तिरंगे के आन मान शान को बढ़ाते हुए देश की अलग अपने सीने में जगाए रखे जाए। गुरुवार को वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने भी जन जन को और क्षेत्र के नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बताया।
वहीं श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि कल हमारा तिरंगा यात्रा चितईपुर से निकलकर करौंती दुर्गा मंदिर तक जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और सभी से निवेदन है कि झंडे का सम्मान करें। अगर 15 अगस्त के दिन कहीं पर भी आपको झंडा गिरा हुआ दिखे तो उसे उठाकर तत्काल उचित जगह पर रखकर उसका सम्मान करें और प्लास्टिक के झंडे का प्रयोग न करें। हम लोग कल 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटे का वाहन जुलूस निकलेगा। 1000 लोगों का टारगेट होता है। लगभग 1000 लोग हर प्रतिवर्ष सम्मिलित होते हैं उस कार्यक्रम में। बड़ा कार्यक्रम होता है। दुर्गा मंदिर पर वितरण का कार्यक्रम अभी हम लोग सारे लोग उपस्थित हैं, हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। एक महिला टीचर और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद में महिला द्वारा एफआईआर के बावजूद वकील पर कोई कार्रवाई न होने पर महिला टीचर ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। एक महिला टीचर और वकील के बीच का विवाद इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वकील के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर महिला टीचर ने मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि महिला टीचर जो मकबूल आलम रोड पर रहती है, उसका पिछले दिनों कार से एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले एक अधिवक्ता माधवेंद्र सिंह ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें महिला टीचर कथित रूप से नशे में ड्राइविंग करती बताई गई। उसके बाद जब महिला टीचर उस अधिवक्ता से पूछताछ करने उनके घर गई तो कथित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद उन्होंने थाने प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने सुनी, लिख भी लिया एफआईआर, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धाराएं उन्होंने ऐसी बनाई जिससे कि उसके और मनबढ़ हो गया है वो। और अब तो यहाँ हालत है कि आते जाते रोक करके वो बदतमीजी करता है, कहता है कपड़े फड़वा दूंगा, कचहरी में घुसोगी तो बेटी को अगवा कर लूंगा। और शातिर इतना है कि उसकी कोई हरकत हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, कहाँ से कब प्रकट होकर के कब वो क्या करके निकल जाते हैं। और अगर कोई कुछ कहता है तो मैं तो ये पीड़ित हूँ, मैं तो वो पीड़ित हूँ। हम लोग अपनी पीड़ा किससे कहें? अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मेरा अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस चीज़ को देखें कि उनके प्रदेश में जहाँ वो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। अगर वो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बहुत हताश हो गए हैं। डेली ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। पुलिस तो लग रहा है इंतजार कर रही है कि अभी और कुछ वो करे। इतना मनबढ़ हो गया है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ। भगवान नटवर नागर के जन्मोत्सव के लिए काशीवासी तैयारियों में जुट गए हैं। पवित्र महासावन में देवादिदेव महादेव की आराधना के बाद काशीवासी अब भगवान नटवर नागर के जन्मोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। तो वैसे भगवान नटवर नागर का जन्मोत्सव तो हर सनातनियों के घर घर आयोजित होता है, लेकिन कुछ धार्मिक संगठन इसे महा उत्सव के रूप में 3 दिनों तक मनाते हैं। इन धार्मिक संगठनों में प्रमुख हैं इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी आदि। इन सभी स्थानों पर गुरुवार को तैयारी का अंतिम रूप दिया गया। इस्कॉन मंदिर वाराणसी द्वारा बड़े हर्ष उत्साह के साथ 3 दिवसीय भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन 15, 16 एवं 17 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में भक्ति, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनमोहक दर्शन और प्रसाद वितरण सहित विविध कार्यक्रम होंगे। कीर्तन एवं सांस्कृतिक संध्या 15 एवं 16 अगस्त को सायंकाल 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रसिद्ध विशुद्ध बैंड IIT BHU के पूर्व छात्र द्वारा मनमोहक हरे कृष्ण संकीर्तन व वाराणसी के प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा भक्ति भाव से उत्पोत नृत्य प्रतियोगिता तथा भगवान के लिए झूला सेवा व दिव्य झांकी का दर्शन के साथ होगा, जिसका LED प्रस्तुति द्वारा प्रसारण होगा। 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन 16 अगस्त रात्रि 12 बजे, 17 अगस्त रात्रि 12 बजे तक होगा। भव्य कलश महाभिषेक एवं प्रसाद वितरण 15 एवं 16 अगस्त को रात्रि 10 बजे से 12:30 बजे तक 51 पवित्र द्रव्यों से भगवान श्री कृष्ण का भव्य महाभिषेक होगा, जिसके उपरांत महाआरती संपन्न होगी, जिसमें 12 क्विंटल मावा एवं मेवे के लड्डू का वितरण शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक होगा। 24 क्विंटल शुद्ध घी का हलवा इसी समय पर श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। विशेष अभिषेक एवं महाभोग अर्पण 16 अगस्त को रात्रि में भगवान के प्राकट्य से पूर्व 51 पवित्र द्रव्यों से भव्य अभिषेक व 21 प्रकार के पुष्पों से पुष्पाभिषेक होगा। भगवान के दर्शनों से पहले 256 प्रकार के महाभोग अर्पित किए जाएंगे। 17 अगस्त को प्रातः 9 से 12 बजे तक नंदोत्सव एवं श्रील प्रभुपाद प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। नंदोत्सव के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद कथा, संकीर्तन और महाभिषेक का आयोजन होगा। श्री हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के पदाधिकारियों की एक गोष्ठी गुरुवार को महमूदगंज कार्यालय में संपन्न हुई और तीनों दिनों 15, 16 और 17 अगस्त के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। स्वतंत्रता दिवस तथा शोभा यात्रा एक साथ होने को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया कि इस धार्मिक आयोजन को देशभक्ति से जोड़कर जन जन में देश प्रेम जागृत करने का प्रयास किया जाए। अतः शोभा यात्रा में भारत माता के स्वरूप के साथ अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा झंडा के साथ भक्तजन रहेंगे।
साथ में काशी डमरू दल, शंखनाद दल, बैंड बाजा के साथ भक्तजनों की अलग अलग टोलियां रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 15, 16 और 17 अगस्त को आयोजित होगा। विशेष आयोजन 16 अगस्त शनिवार को मुख्यतः श्री श्री लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से महाभिषेक किया जाएगा तथा समारोह का शुभारंभ 15 अगस्त शुक्रवार को प्रातःकाल अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से शोभा यात्रा के साथ होगा। ईस्ट गोष्ठी में राघवेंद्र प्रभु, मुकेश प्रभु, गुरु प्रसाद प्रभु, संजय प्रभु, मोहन प्रभु, लक्ष्मी नारायण प्रभु, कृष्णमयी देवी, सीमा सुमध्या देवी, किशन लाल प्रभु जी, शबिल प्रभु, पद्म पद्मिनी, मंजरी, रजित प्रभु आदि उपस्थित रहे। आज हम लोग जन्माष्टमी 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के आज तैयारी में लगे हुए हैं। सुबह से आज तैयारी हो रही है, अगल बगल में कार्ड बांटे जा रहे हैं और कल से जन्माष्टमी का शुभारंभ होगा, जिसमें सुबह प्रातःकाल शोभा यात्रा होगी जो अन्नपूर्णा नगर से होकर के मैत्री भवन तक आएगी। इसके बाद फिर शाम को हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे वो सायंकालीन कार्यक्रम संध्या आरती से शुरू होगा, जिसमें तुलसी जी की आरती, गौर आरती, नृसिंह आरती, भजन संकीर्तन, इसके बाद महाप्रसाद, ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में कैंट स्टेशन और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरि मीना के नेतृत्व में वाराणसी कैंट स्टेशन, चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी व पुलिस टीम के जवान मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरि मीना ने बताया कि सावन का पवित्र माह समाप्त हुआ है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर स्वतंत्रता दिवस की इस खुशी पर जितने भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य इस तरह के स्थान, उस पर संयुक्त चेकिंग अभियान में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ एवं रेलवे का स्टाफ सम्मिलित है। इसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि जो आगामी त्यौहार हैं वह शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हो सके। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साइबर क्राइम को लेकर पुलिस के द्वारा निरंतर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम चेकिंग अभियान के साथ साथ यहाँ जितने लोग थे उन सबको अवेयर किया गया। उनको बताया गया किसी तरह के अनवांटेड कॉल्स अटेंड न करें, वीडियो कॉल्स अटेंड न करें। साथ ही साथ अगर कोई इस तरह की कॉल आती है तो उसको वेरीफाई करें। संस्था के द्वारा फ़ोन, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी केवाईसी नहीं प्राप्त की जाती। अगर कोई घटना दुर्घटना इस प्रकार की होती है तो तत्काल 1930 के साथ साथ पुलिस को अवगत कराए, ताकि जो इस तरह के फ्रॉड करने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। सावन का पवित्र माह खत्म हुआ है और वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान चलाकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसको लेके प्रयास किए जाते रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशली जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले स्थान है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या अन्य इस तरह के स्थान है, उन सब पर संयुक्त चेकिंग अभियान आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाया जा रहा है। इसमें आज आप देख रहे हैं कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे का स्टाफ हमारे साथ है, जिसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, अन्य एरिया में निरंतर भ्रमणशील रह के लोगों को चेकिंग फ्रिस्किंग कर रही है। साथ ही साथ लोगों को अवेयर कर रही है कि वो कोई भी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि जो आगामी त्यौहार है वो शांतिपूर्वक सकुशल रूप से संपन्न हो सके। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर 14 अगस्त गुरुवार को काशी में हल षष्ठी ललही छठ मनाया गया। सनातन धर्म में भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या ललही छठ मनाने की परंपरा है। इस बार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त गुरुवार को पड़ा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बुधवार को रामकुंड, लक्ष्मी कुंड व ईश्वरगंगी तालाब समेत आसपास के गांवों में ललही छठ का व्रत रखा गया। माताएं अपने पुत्रों के स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस व्रत में केवल भैंस का दूध ही ग्रहण किया जाता है। महिलाओं की मान्यता है कि जिस भैंस का दूध व्रत में लिया जाए उसका पड़वा नर बच्चा जीवित होना चाहिए। व्रत का पूजन नदी, तालाब या कुएं किनारे किया जाता है। पूजन में 6 प्रकार के फलों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान माताएं और बहनें एक साथ बैठकर कथाएं सुनती और सुनाती हैं। व्रत का पारण भैंस के दूध से किया जाता है। और हम लोग माताएं सब बहनें पूजा करती हैं पुत्र के दीर्घायु के लिए। और इसमें लाल ओतीना का चावल, कर्मी का साग, भैंस का दही और महुआ ये सब चढ़ता है और माताएं सब मिल के पूजा करती हैं। इसके लिए क्या जाता है? इसके लिए बच्चे के दीर्घायु के लिए पूजा किया जाता है। और सब हर छठ बलराम भगवान का पूजा किया जाता है। बलदाऊ भैया का पूजा किया जाता है। और इसका नाम है हर छठ। सब लोग हर छठ के वजह से जानते हैं कि हर छठ की माता की पूजा किया जाता है। और सब लोग आके रामकुंड पे पूजा करते हैं महिलाएं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संस्कृत भाषा के उत्थान के क्रम में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ संस्कृत प्रतिभा खोज परियोजना के तहत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सरस्वती नगर कॉलोनी छित्तूपुर स्थित श्री पद्म वैधम तीर्थ वेद विद्यालय के तत्वावधान में महमूद स्थित कैलाश मठ में संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वाराणसी जनपद के संस्कृत बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के कुल 60 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के अंतर्गत जनपद स्तर पर कुल 2 प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें संस्कृत गीत व संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर नितिन आर्य ने किया। प्रतियोगिता में संस्कृत सामान्य ज्ञान में स्वामी द्विवेदी प्रथम, गौरव उपाध्याय द्वितीय, दीक्षा तृतीय स्थान प्राप्त किए तथा संस्कृत गीत में स्वर्ण निगम प्रथम स्थान, विंध्य कुमारी द्वितीय स्थान और रचित चौरसिया तृतीय स्थान प्राप्त किए। कार्यक्रम का संयोजन प्रेम नारायण त्रिपाठी ने किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में न्यास द्वारा दिव्यांग भक्तों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास धाम में दर्शन हेतु आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को सहज और सुलभ दर्शन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर तत्पर है। धाम में दर्शन हेतु पधारने वाले दिव्यांग भक्तों के लिए भी विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पूर्व से लगभग सुविधाओं के अंतर्गत मंदिर न्यास ने निर्णय लिया है कि यदि कोई दिव्यांग भक्त मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं तो उनके पूर्व अपनी दिव्यांगता की जानकारी मंदिर प्रशासन को प्रदान करता है तो उसे पूर्ण सहयोग एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंदिर प्रशासन द्वारा दिव्यांग भक्तों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाती रही है। इसी सुविधा में और विस्तार करते हुए आगमन में सहयोग, उचित मार्गदर्शन तथा आवश्यक साधन सुविधाएं सम्मिलित होंगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी भक्तों से विनम्र आग्रह करता है कि यदि वे स्वयं दिव्यांग हों या किसी दिव्यांग भक्त के साथ पधार रहे हों तो दर्शन से पूर्व आवश्यक सूचना मंदिर प्रशासन को प्रदान करें, जिससे समय पर और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुगम दर्शन हुए। मंदिर प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, बहुत अच्छा रहा। स्टाफ का और मंदिर प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। मुझ जैसे लोगों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद। मंदिर का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंदमयी दर्शन हुआ। सुबह स्पर्श दर्शन जो आज मंदिर प्रशासन के सहयोग से मेरे को कराया है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर का धन्यवाद है। मोहम्मद रजाउद्दीन मेमोरियल वाराणसी जिला फुटबॉल सुपर लीग के फाइनल में यंग हीरोज ने यूपीएससी को 4-0 से परास्त कर खिताब अपने नाम किया। काशी विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर फुटबॉल ग्राउंड पर खेली जा रही मोहम्मद रजाउद्दीन मेमोरियल वाराणसी जिला फुटबॉल सुपर लीग के फाइनल मैच में यूपीएससी बनाम यंग हीरोज के बीच मैच खेला गया। खेल शुरू होने से पूर्व मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीसी कापटी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू के महासचिव का स्वागत, अंग वस्त्रम और बुके तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर
मोहम्मद शाहिद महासचिव उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने किया। अनिल श्रीवास्तव उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश फुटबॉल का स्वागत चितहर प्रसाद ने बुके, बैच और अंग वस्त्र देकर किया। डॉक्टर अजय सिंह अध्यक्ष वाराणसी जिला फुटबॉल एसोसिएशन का स्वागत बुके, अंग वस्त्रम और बैच देकर राणा अरवर ने किया। खेल शुरू होने से पूर्व आज के मुख्य अतिथि ने दोनों खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल पर किक लगाकर आज के फाइनल मैच का शुभारंभ किया। मैच शुरू होते ही यंग हीरोज ने यूपीएससी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप खेल के 3 मिनट में तेज तर्रार स्ट्राइकर संजोग यादव ने गोल कर यंग हीरोज को 1-0 की बढ़त दिला दी। प्रथम हाफ की समाप्ति पर यंग हीरोज 1-0 से आगे थी। दूसरे हाफ का खेल शुरू होते ही यंग हीरोज और भी आक्रामक हो गई। फलस्वरूप खेल के 55वें मिनट में आशीष ने एवं 62वें मिनट में अबूजर ने, 68वें मिनट में इंद्रदेव कनौजिया ने गोल कर यंग हीरोज का स्कोर 4-0 कर दिया। आज के समापन समारोह में मुख्य रूप से अरविंद किशोर राय, भूपेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ डॉक्टर आर.के. ओझा, सफर अहमद, जयराम, मुश्ताक अली नेगी, विनोद कनौजिया आदि मौजूद थे। समारोह का संचालन संयुक्त रूप से राना अनवर एवं डॉक्टर नौशाद ने किया। क्वालिफाई की जो और भाग लिया था, इसमें सुपर लीग में 4 टीमें आई और 4 टीमों में आज यंग हीरोज अब टॉप पे है ग्रुप में और यूपीएससी सेकंड पर है। अभी इसमें अगर यंग हीरोज अगर 18 भी कर जाती है तो वो चैंपियन होगी और यूपीएससी अगर जीतती है तब उसका गोल एवरेज से देखा जाएगा क्या उसकी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।